ऐसे जनप्रतिनिधि को झेलना सबके बस की बात नहीं, मेरे बस की तो बात बिल्कुल नहीं। आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आप उनको गद्दी पर बिठाते हैं और हम सभी मिलकर के उनको सिरमौर बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी शिक्षाविद को, सभी कोरोना वॉरियर्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी हमारे अन्नपूर्णा किसान भाई को, सभी हमारी मातृशक्ति, सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी को फिर से सलूट करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोशन की रोशनी चली गई, गुल हो गया। कहाँ रोशन गुम हो गया सबको पता है। सांसद महोदया की गाड़ी से, गाड़ी के काफिले से, या यूँ कहें कि उनके भीड़ से, उनके काफिले में चलने वाली गाड़ी ने दोस्तियाँ के पेट्रोल पंप के नज़दीक जोखन भगत जी का बड़ा लड़का रोशन, जो पेट्रोल बेच करके अपने जीव को उपार्जन करता था, वो पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर जा रहा था। इसी बीच सांसद महोदया रमा देवी जी के काफिले से टक्कर लग गई और वो बेतहाशा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ में नंदू शाह जी का लड़का विवेक, वो भी घायल है, जो मुजफ्फरपुर में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये सब इतना अचानक हो गया और सांसद महोदया की गाड़ी सरपट दौड़ती हुई काफिले की गाड़ी भागती हुई चली गई, लेकिन किसी ने उन दोनों बच्चों की सुधि नहीं ली। मकसद यहाँ ये नहीं है, मकसद यहाँ ये है कि जो लोग पॉलिसी मेकर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठें, राज्यसभा में बैठें, विधानसभा में बैठें, विधान परिषद में बैठें, क्या इसी के लिए हम लोगों ने आपको चुना है क्या? ये तो शिवहर का दुर्भाग्य है, ये तो शिवहर संसदीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसे सांसद को लोग झेल रहा है, ऐसे जनप्रतिनिधि को झेल रहा है। मैं पूछता हूँ कि क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? चलो माना कि उनकी गाड़ी से टक्कर नहीं लगा, उनके काफिले से नहीं लगा, लेकिन रोड पर तड़पते हुए रोशन को उन्होंने देखा, रोड पर तड़पते हुए विवेक को उन्होंने देखा, गाड़ी एक्सीडेंट को देखा, तो क्या उनके साथ तो पुलिस एस्कॉर्ट भी थी, तो क्या उनको भीड़ मार देती? क्या उन पर भीड़ पथराव करता? क्या उनको उनके रहते हुए, उनके बॉडीगार्ड के रहते हुए, पुलिस को रहते हुए क्या कोई कानून हाथ में लेता? वहाँ पे ये बनता था कि त्वरित गति से करते हुए उसको सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर बेहतर से बेहतर इलाज आप करवा सकते थे। बाद में देखा जाता कि किसकी गाड़ी से लगा, किसके काफिले से लगा, ये सब तो जो है अब न्यायालय का मामला होगा, क्योंकि FIR हो चुकी है। कल होकर के जो है मसला कोर्ट में जाएगा ही, और वहाँ जो जज साहब को ज़रूरत पड़ेगी वो तो अपना करेंगे ही। मोटर व्हीकल एक्ट के माध्यम से उसे क्या बोलते हैं, ये मुआवजा मिलेगा ही, 50 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, है ना। यहाँ पे मकसद ये होता है कि आपको हमने चुना है, आपको हम सब ने चुना है, आपका फर्ज बनता है कि हम सबों की दिक्कत, परेशानी, खुशहाली, सबका ध्यान आपने रखना है, एक जनप्रतिनिधि। इसीलिए, और जानते हैं ये सब हमारी गलती है, हम सबों की गलती है, हम सभी वोटर की गलती है कि ऐसे अज्ञानी लोगों को वोट दे देते हैं। वो ABCD कोई भी हो, ना तो उनका चरित्र देखते हैं, ना तो उनका ज्ञान देखते हैं, ना उनकी तेजस्विता देखते हैं, ना उनकी व्यक्तिगत छवि देखते हैं। दुर्भाग्य है, चाहे वो शिवहर संसदीय हो, चाहे कोई भी भारत का कोई भी संसदीय क्षेत्र हो, चाहे MLA का क्षेत्र हो, विधानसभा हो, वहाँ पे हम सभी ने ये देखना चाहिए कि हमारा जनप्रतिनिधि का चरित्र कैसा है, हमारे जनप्रतिनिधि का ईमान कैसा है, हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार है कि बेईमान है, हमारा जनप्रतिनिधि लोगों का मददगार सिद्ध होने वाला है या नहीं है।
ऐसे लोगों को दीजिए। ऐसे अनेकों घटनाएं होती रहती हैं और साधारण तौर पे जनरली कोई भी जनप्रतिनिधि जो है जनता की सुधि नहीं लेता है। तो क्यों इनको इतना दिन तक रखे हुए हैं? कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है। चेंज करिए, बदलिए। बदलाव आपके हाथ में है। वोट का अधिकार आपके हाथ में है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में। तो इस वोट को पहचानिए, अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों को उठा करके फेंक दीजिए जो हमारी सुधि नहीं लेता। हम भी उसकी सुधि नहीं लेंगे। जो हमारे दुख दर्द में काम नहीं आएगा, हम भी उसके दुख दर्द में काम नहीं होंगे। बाकी चलते चलते एक अपील हमेशा की तरह, जायका आचार, आशा जी और रागनी जी का साथ उन सभी के साथ में हो रहा है। दिन प्रतिदिन रोजमर्रे के अवसर पर जायका आचार का विकास, कर्नल आसरा इंटरप्राइजेस, आप सभी उनको मौका दीजिए और उनके 23-24 वैरायटी के जो अचार बनाए हुए हैं उस अचार को स्वाद लेने का कष्ट करिए। और आप जानते हैं, आपके एक छोटे से सहयोग से उन दोनों मातृशक्ति का कल्याण होगा। उन दोनों मातृशक्ति का क्या कल्याण होगा कि उन दोनों की जो सोच है रोजगार देने की, वो दूसरे मातृशक्ति को रोजगार मिलेगा। अगर आप एक डब्बे अचार का भी क्या बोलते हैं ऑर्डर करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। हमारे बिहार में तो 13 करोड़ जनता है, पूरे भारत में तो 125 करोड़ से ज़्यादा जनता है। तो क्या इतना फर्ज नहीं बनता है? क्या आप अचार नहीं खाते हैं? हम सब अचार तो खाते हैं, विचार नहीं खाते। तो ये विचार के साथ में अचार बनाया हुआ दोनों मातृशक्ति का, दोनों मातृशक्ति को मैं जय हिंद करता हूँ। और निश्चित रूप से जो है आप इनको ये करिए। इनका नंबर है 8368221966, 8368221966। आशा कुटीर राजेंद्र नगर, बैरिया, नवीन विद्या निकेतन के पास, बैरिया गोलंबर के पास, बैरिया चांदनी चौक के पास, बैरिया महेश भगत बनवारीलाल कॉलेज के पास, बैरिया हीरा नगर के पास, बैरिया पठान टोली के पास, बैरिया कोल्हुआ के पास, बैरिया गरम चौक के पास, बैरिया जगदम्बा नगर के पास, बैरिया गांधी नगर के पास, बैरिया जयप्रकाश नगर के पास। जहाँ से चाहे आप पहुँच सकते हैं। और इसके साथ जो है हम अपने सभी मोहल्ला वासियों को सबका सहयोग मिल रहा है। सभी को जय हिंद, चाहे वो हमारे पुरुष हों, हमारी मातृशक्ति हों, और सभी साथियों को भी जय हिंद, सभी हमारे विद्यार्थियों को भी जय हिंद। और इसी तरह से दोनों मातृशक्ति को आप लोग हौसला अफजाई करिए। जायका आचार का आप आदेश करिए, ज़रूर पहुँचेगा। बाहर में हैं तो क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल से पहुँचेगा। नज़दीक में हैं तो कृपया जो है आपके घर पे पहुँचेगा। आप एक फ़ोन करके तो देखिए। जय हिंद, जय बिहार, जय जायका आचार।